हाय एवरीवन। कोडेड एंड इवोल्यूशन की लेक्चर सीरीज में आज हम क्लास कॉन्ट्रिक्थीज के जनरल कैरेक्टर्स और क्लासिफिकेशन डिस्कस करने वाले हैं। हम शुरू करते हैं कि क्लास कॉन्ट्रिक्थीज का नाम कॉन्ट्रिक्थीज क्यों पड़ा। तो क्लास कॉन्ट्रिक्थीज जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है ग्रीक लैंग्वेज के। पहला है कॉन्ड्रो और दूसरा वर्ड है इक्थीज। जो कॉन्ड्रो वर्ड है इसका मतलब होता है कार्टिलेज और इक्थीज का मतलब होता है फिश। तो इनका जो कॉमन नेम है वो है कार्टिलेजिनस फिशेज। तो ऐसा इसलिए क्योंकि इनका जो एंडोस्केलेटन होता है, इनका एंडोस्केलेटन या अंतःकंकाल जो होता है वो किसका बना होता है? कार्टिलेज का बना होता है। मतलब इनका एंडोस्केलेटन कैसा होता है? कार्टिलेजिनस होता है। इसी वजह से इनका नाम क्या पड़ा? कॉन्ट्रिक्थीज। तो हम इस लेक्चर के अंदर इनके जनरल कैरेक्टर्स और क्लासिफिकेशन डिस्कस करने वाले हैं। तो हम शुरू करते हैं जनरल कैरेक्टर्स से। जनरल कैरेक्टर्स, तो जो फर्स्ट जनरल कैरेक्टर है वो है हैबिटेट। और अगर हम इनके हैबिटेट को अगर देखें तो ये मरीन हैबिटेट के अंदर पाए जाते हैं। और अगर हम इनके हैबिट की बात करें तो ये सारे के सारे कैसे होते हैं? प्रीडेशियस या परभक्षी टाइप के ये एनिमल्स होते हैं। अगर हम लोकोमोशन की बात करें तो लोकोमोशन फिशेज के अंदर किसके द्वारा होता है? फिन्स के द्वारा होता है। तो इनके अंदर दोनों टाइप के फिन्स देखने को मिलते हैं। मीडियन फिन्स भी देखने को मिलते हैं और पेड फिन्स भी देखने को मिलते हैं। जैसे कि हमने बात की थी क्लास साइक्लोस्टोमेटा के अंदर, मीडियन फिन्स के अंदर हम देखे थे कि कोडल फिन है, डोर्सल फिन है, या फिर वेंट्रल फिन या एनल फिन जो होता है मीडियल फिन में आता है। और पेड फिन के अंदर पेक्टोरल फिन और पेल्विक फिन, ठीक है, तो ये पेड फिन आते हैं। अब इनके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि एक तो ये जो फिन्स होते हैं ये इनके अंदर फिन रेज पाई जाती हैं और फिन रेज क्या करती है? इनको सपोर्ट करती है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि जैसे मैंने बताया था कि पेड फिन के अंदर दो टाइप की फिन होते हैं, एक पेक्टोरल फिन और दूसरा पेल्विक फिन। तो यहाँ पे जो पेल्विक फिन होता है तो पेल्विक फिन के ऊपर क्लैस्पर्स पाए जाते हैं। पेल्विक फिन के ऊपर क्लैस्पर्स पाए जाते हैं और ये क्लैस्पर्स केवल किस में पाया जाता है? मेल के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं? ये स्पर्म के डिपोजिशन का काम करते हैं। और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये ऑप्टिक्थीज के अंदर नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। ये ऑप्टिक्थीज के अंदर ये अब्सेंट होते हैं। जैसे कि हम कॉन्ट्रिक्थीज और ऑप्टिक्थीज को कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो इस कंपैरिजन के अंदर हम एक पॉइंट ये भी डालेंगे कि कॉन्ट्रिक्थीज के अंदर पेल्विक फिन जो होता है उसके ऊपर क्लैस्पर पाए जाते हैं और ऑप्टिक्थीज के अंदर ये क्लैस्पर्स नहीं पाए जाते हैं। अगर हम इनके टेल की बात करें, टेल या कॉर्डल फिन की बात करें, तो इनकी टेल जो होती है वो कैसी होती है? हेटेरो सर्कल होती है। हेटेरो सर्कल। अब हेटेरो सर्कल का मतलब क्या है? अगर हम फिश के बैक साइड की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है कि जो ये बाइफर्केटेड होती है, तो इसके अंदर जो एक लोब होती है वो बड़ी होती है और दूसरी लोब क्या होती है? छोटी होती है। तो इस टाइप के टेल को हम क्या बोलते हैं? हेटेरो सर्कल। अगर हम ऑप्टिक्थीज की बात करें तो वहाँ पे होमो सर्कल टाइप की टेल देखने को मिलती है। जो हम कंपैरिजन करेंगे तब इसको हम कवर करेंगे। तो ये अपना पॉइंट था। फिन्स होते हैं दोनों टाइप के होते हैं। पेल्विक फिन जो होता है वो क्लैस पर इसके ऊपर पाए जाते हैं और टेल जो होती है वो हेटेरो सर्कल टाइप की होती है। अगला जो पॉइंट हम देखने वाले हैं वो है एंडोस्केलेटन। तो एंडोस्केलेटन इनका जो होता है वो कार्टिलेज का बना होता है, जैसे कि अभी भी हमने बात की। इसी वजह से इनका नाम क्या है? कॉन्ट्रिक्थीज है, ठीक है। इनके अंदर बोन्स नहीं पाई जाती हैं। और इनका जो नोटोकोड है, नोटोकोड कैसा होता है?
परसिस्टेंट होता है, जीवन पर्यंत नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। उसके बाद अगला जो पॉइंट है अपना वो है इनकी स्किन का। तो इनकी जो स्किन होती है वो टफ होती है, वो ज़्यादा टफ होती है, और इनके अंदर क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे प्लेकोइड स्केल्स पाए जाते हैं। ठीक है, प्लेकोइड स्केल्स भी पाए जाते हैं और म्यूकस ग्लैंड्स भी पाए जाते हैं। तो स्किन टफ होती है और स्किन के ऊपर माइन्यूट छोटे छोटे प्लेकोइड स्केल्स पाए जाते हैं और म्यूकस ग्लैंड्स भी इनके अंदर पाई जाती हैं। इनका जो माउथ होता है, माउथ वेंट्रल होता है। आगे हम बात करेंगे ऑस्टिक्थिस की, तो उनके अंदर जो माउथ होता है वो टर्मिनल होता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो टीथ होते हैं, माउथ के अंदर जो टीथ आपको देखने को मिलेंगे, तो टीथ प्लेकोइड स्केल्स का ही रूपांतरण होता है। तो टीथ आर मॉडिफाइड प्लेकोइड स्केल्स। टीथ जो होते हैं वो मॉडिफाइड प्लेकोइड स्केल्स होते हैं। और अगर हम इनका स्टमक देखें तो स्टमक जो होता है वो कैसा होता है, जे के शेप का होता है, जे आकृति का होता है, जे शेप्ड होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, इनका जो इंटेस्टाइन है, ठीक है, इंटेस्टाइन के अंदर स्पाइरल वॉल्व देखने को मिलता है। इंटेस्टाइन के अंदर स्पाइरल वॉल्व देखने को मिलता है। तो ये इनका डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो फीचर है वो है। अगला जो कैरेक्टर है वो है रेस्पिरेशन। तो इनके अंदर रेस्पिरेशन गिल्स के द्वारा, वो ऑब्वियस सी बात है। तो रेस्पिरेशन के लिए कितने गिल्स होते हैं, 5 to 7 पेयर्स। तो रेस्पिरेशन बाय 5 to 7 पेयर्स ऑफ गिल्स। अब यहाँ पे जो गिल्स होते हैं वो अनकवर्ड होते हैं। गिल्स कैसे होते हैं, अनकवर्ड होते हैं, मतलब इनके ऊपर ओपर्क्युलम नहीं पाया जाता है। ओपर्क्युलम नहीं पाया जाता। आगे हम जैसे कंपेयर करेंगे तब ये पॉइंट फिर से काम आएगा। कॉन्ड्रिक्थिस के अंदर जो गिल्स होते हैं वो अनकवर्ड होते हैं, नेकेड होते हैं, इनके ऊपर ओपर्क्युलम एब्सेंट होता है। ऑस्टिक्थिस के अंदर ओपर्क्युलम प्रेजेंट होता है। इसके अलावा इनके अंदर एयर ब्लैडर नहीं पाया जाता है, ना ही लंग्स होते हैं। जैसे ऑस्टिक्थिस के अंदर बात करेंगे, कुछ फिशेज होते हैं उनके अंदर लंग्स भी पाए जाते हैं। इनके अंदर ना तो एयर ब्लैडर होता ना ही लंग्स होती है। इसलिए क्या करते हैं कि ये इनको एक्टिव रहना पड़ता है, तो पानी के अंदर ये ऑलवेज तैरते रहते हैं। उसके बाद अगला जो है पॉइंट अपना है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम से। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के अंदर हम बात करते हैं हार्ट की। तो हार्ट जो होता है वो कितने चैम्बर्ड होता है, इनका हार्ट 2 चैम्बर्ड होता है, जिसके अंदर एक ऑरिकल होता है और एक वेंट्रिकल होता है। इसके अलावा इनके अंदर साइनस, वेनोसस और कोनस आर्टेरियोसस दोनों प्रेजेंट होते हैं। और रीनल और हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, रीनल और हिपैटिक पोर्टल सिस्टम भी प्रेजेंट होते हैं। अगर हम इसके बॉडी टेम्परेचर की बात करें तो इनके बॉडी का टेम्परेचर वेरिएबल होता है, मतलब ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं या पाइकिलोथर्मल होते हैं। मतलब ये अपनी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकते। इनकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। अगला जो पॉइंट है वो एक्सक्रीशन से रिलेटेड। तो एक्सक्रीशन जो होता है वो किडनीज के द्वारा ही होगा। और किडनीज यहाँ पे कैसी होती है, ओपिस्थोनेफ्रिक और एक्सक्रीशन की दृष्टि से ये कैसे होते हैं, यूरियोटेलिक होते हैं। और क्लोएका इनके अंदर प्रेजेंट होता है। तो क्लोएका क्या होता है, क्लोएका वो चैम्बर है जहाँ पे यूरिनरी सिस्टम की डक्ट आगे खुलती है। रिप्रोडक्टिव
जो ट्रैक्ट है वो आके खुलती है, और जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है वो आके खुलती है। तो तीनों का ये कॉमन चैम्बर होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, क्लोएका। उसके बाद अगर हम बात करें ब्रेन की, तो ब्रेन के अंदर हम बात करेंगे ब्रेन से निकलने वाली नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स। तो क्रेनियल नर्व्स जो होती है इसके अंदर कितनी होती है, 10 पेयर्स क्रेनियल नर्व्स के इनके अंदर देखने को मिलते हैं। और इसके बाद अगला हम बात करेंगे सेक्सुअलिटी की। तो इनके सेक्सेज सेपरेट होते हैं। सेक्सेज सेपरेट का मतलब क्या है, ये यूनिसेक्सुअल या एक लिंगी होते हैं। और जैसे कि अभी अभी मैंने बताया कि जो गोनोडक्ट्स हैं, गोनोडक्ट्स कहाँ पे जाके खुलती है, क्लोएका के अंदर जाके खुलती है। और इनके अंदर फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इंटरनल होता है। इसके अलावा या तो ओविपेरस होते हैं या फिर ये ओवो विविपेरस होते हैं। या तो ओविपेरस होते हैं या फिर क्या होते हैं, ओवो विविपेरस होते हैं। इनके जो एग्स होते हैं, एग्स काफ़ी बड़े होते हैं, और इनके अंदर योग की जो अमाउंट है वो भी एडिक्वेट होती है, पर्याप्त मात्रा योग की इनके अंदर होती है। और इनके अंदर किसी भी टाइप की लार्वल फॉर्म नहीं होती है, मतलब जो डेवलपमेंट है वो डायरेक्ट होते हैं। तो ये इनके फीचर्स है रिप्रोडक्शन से रिलेटेड। अब हम इनका क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे। क्लासिफिकेशन, तो ये जो अपनी क्लास है कॉन्ड्रिक्थीज, इसको इलेस्मोब्रैंकाई भी कहा जाता है। जैसे कि हमने पीसी के क्लासिफिकेशन के अंदर देखा था, तो इनको हम इलेस्मोब्रैंकाई भी कहते हैं। और इलेस्मोब्रैंकाई जो है, इसको या जो अपना कॉन्ड्रिक्थीज, इसको दो सब क्लास के अंदर डिवाइड किया जाता है। और ये सब क्लास कौन कौन सी है, पहली सब क्लास है सब क्लास सिलेचाई, और दूसरी सब क्लास है सब क्लास होलोसिफेलाई। सब क्लास सिलेचाई और सब क्लास होलोसिफेलाई। चलो इनको कंपेयर कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम गिल स्लिट्स की बात करें, तो सब क्लास सिलेचाई के अंदर मल्टीपल गिल स्लिट्स होते हैं। और अगर हम होलोसिफेलाई की बात करें, तो होलोसिफेलाई के अंदर क्या होता है, एक सिंगल गिल ओपनिंग होती है, एक सिंगल गिल ओपनिंग। प्रत्येक साइड में क्या होती है, एक सिंगल गिल ओपनिंग होती है। और इम्पॉर्टेंट थिंग, इसके ऊपर क्या पाया जाता है, एक फ्लैशी, एक मांसल ओपर्क्यूलम भी देखने को मिलता है। अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें, तो सब क्लास सिलेचाई के अंदर क्लोएका प्रेजेंट होता है, और सब क्लास होलोसिफेलाई के अंदर क्लोएका देखने को नहीं मिलता है। सब क्लास सिलेचाई जो होता है, इसके अंदर दो ऑर्डर आते हैं, और ये दो ऑर्डर कौन कौन से हैं। पहला ऑर्डर है ऑर्डर प्लूरोट्रिमेटा, ऑर्डर प्लूरोट्रिमेटा। तो प्लूरोट्रिमेटा, तो सबसे पहले हम देखते हैं प्लूरोट्रिमेटा का मतलब क्या है। प्लूरो का मतलब होता है साइड, प्लूरो मीन्स साइड, और ट्रेमा का मतलब क्या है, ओपनिंग। एटा का मतलब होता है ग्रुप। तो यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे जो गिल स्लिट्स जो होते हैं, गिल स्लिट्स आपको वही 5 से 7 पेयर देखने को मिलेंगे। तो ये गिल स्लिट्स जो होते हैं वो लेटरल होते हैं, साइड में पाए जाते हैं। इस वजह से इनका नाम क्या पड़ा है, प्लूरोट्रिमेटा, प्लूरोट्रिमेटा। तो प्लूरोट्रिमेटा के अंदर कौन आते हैं, साक्स जो है वो प्लूरोट्रिमेटा के अंदर आती है। और साक्स की अगर हम बात करें एग्जांपल की तौर पे अगर देखें, तो जैसे
डॉग फिश, स्कोलियोडॉन जो है, जीब्रा शार्क, स्टेगोस्टोमा इसी के अंदर आता है। हैमर हेडेड शार्क, स्फिरना जाइगिना, तो वो भी इसी के अंदर आता है। और व्हेल, राइनियोडॉन, तो ये सारे जो हैं ये किसके अंदर आते हैं, ये प्लूरोट्रिमेटा के अंदर, ऑर्डर प्लूरोट्रिमेटा के अंदर ये इंक्लूड किए जाते हैं। उसके बाद अगला जो ऑर्डर है, दूसरा ऑर्डर जो अपना है वो है ऑर्डर हाइपोट्रिमेटा। ऑर्डर हाइपो, तो इसका क्या मतलब, हाइपो का मतलब होता है बिलो, और ट्रेमा का मतलब वही ओपनिंग। तो ओपनिंग का मतलब यहाँ पे किससे है, गिल स्लिट से है। तो यहाँ पे जो गिल स्लिट्स होते हैं वो यहाँ पे गिल स्लिट्स कैसे होते हैं, वेंट्रल होते हैं। और यहाँ पे गिल स्लिट्स की संख्या कितनी होती है, 5 पेयर्स। और हाइपोट्रिमेटा के अंदर जो गिल स्लिट्स है, प्लूरोट्रिमेटा के अंदर जो गिल स्लिट्स है वो कितने हैं, 5 to 7 पेयर्स। ठीक है, हाइपोट्रिमेटा के अंदर 5 पेयर्स, प्लूरोट्रिमेटा के अंदर 5 to 7 पेयर्स। तो इसके अंदर कौन कौन सी जो फिश है जो वो इंक्लूड की जाती हैं, तो वो है, तो 2 टाइप की फिशेज इसके अंदर आती हैं। कौन कौन सी, एक तो स्केट्स और दूसरी रेज। जैसे राजा जो है, जो कि एक स्केट है, तो इसी के अंदर आती है। और स्टिंगरे, ट्राइगोन, इलेक्ट्रिक रे, इलेक्ट्रिक रे जो है वो भी इसी के अंदर आती है। और इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, टॉर्पीडो, टॉर्पीडो। इसी टाइप से साफिश जो है, आरा मछली जो है, वो भी इसी के अंदर आती है, प्रिस्टिस। इसके अलावा जो गिटार फिश है, राइनोबेटस, ईगल रे, माइलियोबेटिस, तो ये सारे की सारे जो रेज हैं ये किसके अंदर आती है, ये हाइपोट्रिमेटा ऑर्डर के अंदर इंक्लूड की जाती है। अगर हम बात करें होलोसिफिलाई की, सब क्लास होलोसिफिलाई की, तो सब क्लास होलोसिफिलाई के अंदर क्या आती है, इसके अंदर रेड फिशेज को इंक्लूड किया जाता है। रेड फिशेज या फिर इनको काइमेरा भी कहा जाता है। काइमेरा इसलिए क्योंकि ये जो होती हैं फिशेज, इसके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक कॉन्ड्रिक्थीज के होते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक जो होते हैं वो ऑस्टिकथीज के होते हैं। जैसे कि हाइड्रोलैगस, तो हाइड्रोलैगस आपकी क्या होगी, रेड फिश या फिर काइमेरा। इसको काइमेरा भी, इसका साइंटिफिक नेम काइमेरा भी होता है। तो काइमेरा हाइड्रोलैगस जो होता है ये होलोसिफिलाई का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। तो ये था आपका क्लास कॉन्ड्रिक्थीज के जनरल कैरेक्टर्स और क्लासिफिकेशन। तो कॉन्ड्रिक्थीज जो होता है इसका सबसे अच्छा कैरेक्टर है कि ये इनके अंदर जो कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन जो होता है वो कार्टिलेजिनस होता है। और इसको हमने क्लासीफाई किया 2 सब क्लासेज के अंदर, सब क्लास सिलेचाई और सब क्लास होलोसिफिलाई। सिलेचाई के अंदर गिल स्लिट्स की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, और होलोसिफिलाई की प्रत्येक साइड में एक सिंगल गिल ओपनिंग पाई जाती है। सिलेचाई को 2 ऑर्डर में क्लासीफाई किया जाता है। पहला ऑर्डर है ऑर्डर प्लूरोट्रिमेटा, और दूसरा ऑर्डर है ऑर्डर हाइपोट्रिमेटा। प्लूरोट्रिमेटा के अंदर शार्क्स को इंक्लूड किया जाता है, और हाइपोट्रिमेटा के अंदर स्केट्स और रेज को इंक्लूड किया जाता है। और सब क्लास होलोसिफिलाइज होती है, इसके अंदर रेड फिशेज या काइमेरास को इंक्लूड किया जाता है।